को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार पुलिस जो है प्रताड़ना कर रही है, मार रही है। इस बारे में देखिए, नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही जितना सर चढ़कर बोल रही है और पुलिस का जितना दुरुपयोग इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं किया गया। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन जनता की आज़ादी और उसके इजहार आज़ादी का एक बड़ा सबूत है। बीपीएससी के नौजवान सच्चाई के लिए और इंसाफ की तलब के लिए उठे हैं। आपका मैनेजमेंट गलत है, आपका पूरा सिस्टम चरमराया हुआ है, कहीं क्वेश्चन लीक करता है, कहीं क्वेश्चन की सौदेबाजी हो रही है। जब आप ये मान रहे हैं कि बापू सभागार में इम्तिहान में गड़बड़ी हुई है और आज के ज़माने में जबकि मीडिया इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पल भर में सारी खबरें सब जगह पहुंच जाती हैं, तो बिहार का सबसे सम्मानित इम्तिहान है बीपीएससी का इम्तिहान। उस इम्तिहान में गड़बड़ी हुई है तो आपको स्वतः कैंसिल करना चाहिए था। ये तो जिम्मेदार सरकार की जरूरत होती है कि अगर इस तरह के इम्तिहानात में गड़बड़ी का शक हो तो फौरन वो खुद कैंसिल करे। आप कैंसिल नहीं कर रहे हैं। वो अभ्यर्थी जिसने इम्तिहान दिया है वो अपने आजमाइश में खुद को डालना चाहता है। वो चाहता है कि साफ सुथरी बहाली हो, हम में से ही लोग आए, अच्छे लोग आए। जब वो खुद अभ्यर्थी खुद चाह रहे हैं दोबारा इम्तिहान देने के लिए, तो आपको दिक्कत क्या बात है? अगर अभ्यर्थियों के मुतालबे के बाद अगर आप इम्तिहान नहीं ले रहे हैं तो इससे इस बात का सबूत और मिल जाता है कि आपने कहीं ना कहीं साठगांठ की होगी। दूसरी तरफ नॉर्मलाइजेशन का जहाँ तक मामला है, उससे भी विद्यार्थियों को ऐतराज है। ये साफ सुथरा इम्तिहान लीजिए। और ये कौन है? ये बिहार के भविष्य हैं, बिहार के पढ़े लिखे लड़के हैं, बिहार के प्रशासनिक सेवा में आने वाले के लिए इच्छुक हैं और यही कल आएंगे। और इसके साथ अगर इस तरह जिल्लत और रुसवाई की जाए, डंडे मार रहे हैं चोरों को, डाकुओं को, लफंगों को और ठगों को, जो आपके प्रशासन को कैप्ट बनाए हुए हैं, जो लोग आपको यहाँ म्यूटेशन के नाम पर लूट रहे हैं, एस्टीमेट घोटाले में शामिल हैं, शराब का कालाबाजारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर डंडे नहीं चल रहे हैं। न पुलिस के डंडे चल रहे हैं, न कानून के डंडे चल रहे हैं। लेकिन जब शराफत के साथ कोई जमहूरी अंदाज में अपनी बात कहने के लिए आता है, अपना घर छोड़कर जाने की रातों में वो आया है, सड़क पर आया है, आपके सर पर चढ़ के तो नहीं आया है ना। इस बिहार की गद्दी पर आप बैठे हुए हैं, क्या इस बिहार के सड़क पर भी उसको बैठने की इजाजत नहीं है? क्या आप राजा और महाराजा हैं? क्या डिक्टेटर है? क्या आपके खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है? लोकतंत्र में हमारे बोलने की आज़ादी है, प्रेस को आज़ादी है, हमें धरना देने की आज़ादी है। अगर इस तरह से लोकतांत्रिक अंदाज में क्या इन बच्चों ने, इन नौजवानों ने क्या आपके किसी ऑफिस को जला दिया? क्या कोई तोड़फोड़ की? नहीं की। आज़ाद अंदाज में आपने पहले बेली रोड में लोग धरना देते थे, आपने कोने में पहुंचा दिया है जहां पर कोई नहीं जाए। उसके बावजूद भी आपने डंडे बरसाए हैं। ये कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं समझता हूं कि मजलूम का खून और मजलूम की आंख कभी बर्बाद नहीं जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने रिकॉर्ड कायम किया है एक लंबे अरसे तक बिहार की गद्दी पर बैठने का, और आप अपने इस रिकॉर्ड को खराब मत कीजिए कि सबसे ज़्यादा ठग, सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा अफसरशाही और सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की अगर हत्या हुई है तो आपके ज़माने में होगी। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। बिहार के बुद्धिजीवियों को, बिहार के स्टूडेंट्स को, बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को इस मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए कि क्या हमारे ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो MA हैं, BA हैं, PhD हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस इम्तिहान में बैठे, उस पर डंडा चलेगा तो चैन से बैठा नहीं जाएगा।